नमस्ते, सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है कि किस तरह के टॉपिक्स के लिए हमारे यहाँ पर कचहरियाँ लग रही हैं। अदालतों में न्यायालय न्यायालय तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्याय पता नहीं होता है, नहीं होता। तो अदालतों में केस जा रहे हैं कि हिजाब पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। हुँ? और इसके लिए कांग्रेस का वकील है कामत, जो कोर्ट में अपनी ओर से क्या बोलते हैं उसे, पैरवी कर रहा है। अम, आज अगर आप देखें तो 2 तरह से बात हो रही है, महिलाएँ कर रही हैं। कुछ का कहना है कि जो हिजाब है, जो वो काले रंग का बोरा ऊपर लिया जाता है, वो हमारी चॉइस है, और कुछ का कहना है कि वो ऑप्रेसिव है। 21वीं सदी में डेमोक्रेटिक देश में, उस देश में जहाँ पर सरस्वती की पूजा की जाती है, जहाँ पर महिलाओं की पूजा की जाती है, जहाँ पर नवरात्रि मनाई जाती है, जहाँ पर कंजकें मनाई जाती हैं, वहाँ पर ये स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि काले लबादे में घूमना, तंबू बनकर घूमना, अलग-अलग तरीके से उसे देखा जाता है, वो चॉइस है। अब यदि हम ये जो महिलाओं का उत्पीड़न है, उसे समझना चाहते हैं, तो आप कल्पना करके देखें कि एक समय ये संसार ऐसा था कि यहाँ पर नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कि शिव है तो शक्ति के बिना अधूरा है। और ये सारे संसार में था। और आप कल्पना करके देखें कि हमारे देश की जीडीपी पूरे विश्व का 33% यानी 1/3 होती थी आज से 2000 वर्ष पहले। तो ये समृद्धि अगर थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उत्पीड़न हो रहा था महिलाओं का, तब यहाँ पर इतनी प्रोग्रेस हो रही होगी। लेकिन एनीवे, अब इस तरह का समाज जहाँ पर कभी फेमिनिज्म की, इस तरह की मूवमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे संसार में लगभग 2500 वर्ष, कोई लोग बोलते हैं 2600 वर्ष पहले, एक किताब लिखी जाती है। उसे बोलते हैं तोरा, और क्रिश्चियन उसे बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसके मैक्सिमम पार्ट को ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। उसमें एक कहानी गढ़ी जाती है कि एक गॉड है, उसने संसार बनाया तो कैसे बनाया। तो अभी तक उससे पहले हमें संसार का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। लेकिन हर समाज में ऐसा प्रश्न ज़रूर उठता है कि कोई बनाने वाला है या नहीं है? अगर किसी ने बनाया है तो कैसा है? किस प्रकार बना? सबसे पहले क्या था? वो आता ना कि धरती पर पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, इस तरह की बहुत चीज़ें सभी समाजों में उठती रही हैं। लेकिन ये जो 25-2600 साल पहले एक पुस्तक लिखी जाती है, जिसके आधार पर यहूदी मत चलता है, जूडाइज़्म जिसके आधार पर चलता है, उसमें ये बनाया जाता है, या उसमें ये लिखा जाता है कि जो उनका गॉड है, याहवे नाम का, उसने धरती को 6 दिन में बनाया, 7 दिन में एक्चुअली, और छठे दिन उसने मेल को बनाया, पुरुष जिसे एडम कहा जाता है, और उसमें साँस फूँकी, फिर उसके बाद जानवर बनाने शुरू किए। तो जानवरों में उसे कोई पसंद नहीं आया उस पुरुष के लिए, लगा कि पुरुष बोर हो जाएगा। तो ये सब आफ्टर थॉट में चल रहा है। जो गॉड है, अब कहने को ये वो वाला गॉड है जिसने पूरे विश्व की रचना की है, जिसमें अरबों, खरबों, ज़रबों हमारे सूर्य से भी बड़े-बड़े सितारे हैं। और वहाँ कितने ग्रह होंगे, कितने प्लैनेट्स होंगे, इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो ऐसा बनाने वाले ने जब ये धरती बनाई, हुँ, तो आफ्टर थॉट उसके बाद में ध्यान आ रहा है कि यार ये मैंने पुरुष तो बना दिया, एडम तो बना दिया, इसकी कंपनी कौन करेगा? तो सब तरह के जानवर बनाए अजीब-अजीब से उसने, हिप्पोपोटामस बना दिए, जिराफ बना दिए, गधे बना दिए, बकरी बना दी। बकरी भी पसंद नहीं आई एडम को। वो बकरी को पसंद करने वाले बाद में आएँगे। तो फिर उसको बेहोश किया और उसकी एक पसली निकाल के उसमें से उसने महिला को बनाया और फिर उन्हें बोला कि मैं तुम्हें इस ईडन गार्डन में छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर ये पेड़ है, ये बुद्धिमानी का पेड़ है, इससे अकल आ जाती है, लेकिन तुम इसका फल नहीं खाओगे। ठीक? तो ये सारी इस गॉड की कॉन्सेप्ट से सारा कुछ चलता है। आज हम कितना भी इसका मज़ाक उड़ा लें, लेकिन बहुत सीरियस इश्यू है ये कि गॉड ने पेड़ बना दिया, पेड़ पे फल भी लगा दिया और इनको बोला कि तुमने इसको खाना नहीं है। फिर वहाँ पे एक शैतान भी बनाया उसने। कहीं उसको साँप बोल देते हैं, कहीं शैतान बोल देते हैं और आजकल इब्लीस बोलते हैं लेटेस्ट फैशन जो है। वो ले जाता है, उस महिला को बोलता है कि खा के देख, बहुत अच्छा लगेगा और वो खा लेती है। फिर वो एडम को खिलाती है। हुँ? और ऐसा होने के बाद उनको पता लग जाता है, उनको अकल आ जाती है, उनको पता लगता है यार हम तो नग्न हैं, अब इसमें शर्म आनी चाहिए। तो जब गॉड आता है शाम को, तो ये दोनों छिप जाते हैं। तो गॉड पूछता है तुम छिपे क्यों? बोलता है यार हम नंगे थे इसलिए हम छिप गए। मतलब आप एक-एक स्टेप पे देखना शुरू कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी फ़नी और कितनी बचकानी बातें हैं ये। चलिए जी, तो अ, हाँ, जॉन सीना क्वेश्चन आपका ठीक है कि शाम को कहाँ से आता है? 7वें आसमान नहीं, नहीं, उस समय तो चौथा आसमान था सिर्फ, 4 आसमान हैं। अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हमें रूटीन लाइफ़ में पता नहीं लगता कि धरती गोल है, तो फ्लैट दिखाई देती है। जब हम छोटे हुआ करते थे, तो एक वो कहावत पूछी जाती थी, "एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा।" कहावत होती थी, बुझारत होती थी। तो बुझारत क्या थी कि वो थाल मोतियों से भरा सब मोतियों से भरा थाल कौन-सा है कि तारे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की नॉनसेंस वो समाज कर सकता है, जिसे नहीं पता कि धरती गोल है। उसके लिए वो ये धरती है फ्लैट, उसके ऊपर एक थाल रखा हुआ है या एक चादर रखी हुई है या एक छत बना रखी है। अर्थ भी फ्लैट है, तो ऊपर वाली जो छत है वो भी फ्लैट ही होगी। लेकिन अब क्योंकि कुछ खास चीज़ बतानी है, तो 4 मंजिला इमारत है कि 1, 2, 3, 4 चौथी छत पे बैठा है और वो शाम को इनको मिलने आता है। और फिर जब उसे पता लगता है ये लोग छिप रहे हैं, तो समझ आता है, अच्छा तुम लोगों ने वो फ्रूट खाया है। हुँ, तो अब वो उस पुरुष को पकड़ता है, एडम को। वो बोलता है, नहीं-नहीं ये तूने बनाई थी, इसने मुझे सेड्यूस किया। वो बोलती है, नहीं-नहीं ये शैतान ने किया। तो ये ऑल नोइंग गॉड है, ऑल नोइंग गॉड। हुँ, जिसे नहीं पता कि उसने बनाया शैतान को जो ऐसी शैतानी करेगा। महिला को बनाया जो सेडक्ट्रेस होगी और पुरुष को बनाया जो खा जाएगा उसके कहने पे, वो सेड्यूस हो जाएगा। लेकिन गलती सारी किसकी है? गलती है महिला की। तो इसलिए वो महिला को श्राप देता है कि जब तू बच्चा पैदा करेगी तो तुझे दर्द होगा और तू हमेशा अपने मर्द के नीचे रहेगी, उसकी गुलामी करेगी। तुझे अपना घर छोड़ के आना होगा और तेरे बच्चे और इस सांप के बच्चों के बीच में हमेशा लड़ाई रहेगी। वो एक-दूसरे को मारेंगे। सांप को बोल दिया तेरे बच्चों को हमेशा धरती में लौटना पड़ेगा, तो ये बुराई हो गई और वो उस महिला के बच्चों को काटेंगे। तो हर लेवल पे आप देखिए, हर लेवल पे देखिए तो आपको ये सब बचकाना दिखाई देगा। लेकिन इसके 600, 700, 800, 900 वर्ष बाद एक नया
कल्ट बनाया जाता है जिसे आज हम क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मिलके बैठते हैं, किताबें इकट्ठी करनी शुरू करते हैं, जो अलग-अलग कहानियाँ अलग-अलग हिस्सों में चल रही थी, उनको इकट्ठा करना शुरू करते हैं और एक किताब बनाते हैं जिसे बाइबल बोला जाएगा। अब उसमें भी आपको कमाल की चीज़ ये पता चलेगी कि जब ये तोरा बना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि एक हमारा मसीहा आएगा और ये जो जो भविष्यवाणी है, इसके अंदर जो शब्द आता है, वो है अल्मा। लैटिन या ग्रीक का शब्द है। तो उसे जब ट्रांसलेट अल्मा का अर्थ होता है यंग वुमन, कि एक युवा महिला या युवा लड़की उसे जन्म देगी। लैटिन में था। जब इसे ग्रीक में ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो अल्मा को ट्रांसलेट कर दिया वर्जिन। नवयुवती को उन्होंने कुंवारी लिख दिया। अब ये जो नया कल्ट बन रहा था, उन्होंने कुछ गेम खेलनी थी, उन्होंने किसी को बुद्धू बनाना था या क्या करना था, तो उन्होंने अब ये उनको समझ नहीं आया कि ये जो गलती हो गई है ट्रांसलेशन में, लेकिन उन्होंने क्योंकि उसको सिद्ध करना था, तो उन्होंने कहानी इस तरह की इंटरेस्टिंग बनाई कि एक कुंवारी मरियम के यहाँ से बच्चा पैदा हो गया। तो ये नई कथा चल पड़ी। लेकिन क्योंकि वो तोरा को कैरी कर रही है, कैरी फॉरवर्ड कर रही है उसको, तो इसका अर्थ हुआ कि अभी भी महिला जो है वो नीच ही है, क्योंकि वो सेडक्ट्रेस है, वो सारे पापों की जड़ है, ओरिजिनल सिन की कॉन्सेप्ट भी वहीं से आ जाती है। तो ये अब इसे क्योंकि राज आश्रय मिल गया, जो कॉन्स्टेंटाइन था 325 में, उसने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया और जैसे ही इनको स्टेट की पावर मिली, इन्होंने बाकियों को तबाह करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे ये मेडिटेरेनियन से सब दिशाओं में फैलने लग गए। फैलते-फैलते अरेबिया तक भी पहुंचे। था तो रेगिस्तान, कुछ नहीं था वहां पर, लेकिन वहां पर भी पहुंचने लगे। और क्योंकि कहानी ऐसी बनाई थी कि जो मसीहा आया था, जो एक कुंवारी से पैदा हुआ था, उसको ज्यूज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जबकि उन्हीं की किताब थी वो। तो इनको मार के भगाया जाना शुरू किया, तो यहूदी सब दिशाओं में भागे, हमारे देश में भी आए। तो हम क्योंकि महान संस्कृति हैं, हमने उनका स्वागत किया और उनको सिनागॉग बनाने दिए, उनको यहाँ पर सम्मान से रहने दिया। अब क्रिश्चियंस भी धीरे-धीरे फैल रहे थे। अगर आप देखें, मेडिटेरेनियन से अरेबिया की दूरी कोई बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो फैलने में थोड़ा-सा समय लगा और जिस समय एक आदमी का जन्म होता है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, बड़ा होता है, तो अपने से 15 साल बड़ी महिला से शादी करता है, क्योंकि अब क्यों करता है उसे हम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो धनवान बहुत है। तो इस व्यक्ति का अब जो मेजर टेंशन है खाने कमाने की, वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब किसी रोबदार महिला के साथ रहना सरल नहीं होता। कुछ लोगों के लिए सरल हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो यदि आपके आजकल ऐसा माना जाता है कि जो सीरियल किलर्स होते हैं, उनका बचपन थोड़ा कष्टमयी रहता है और यदि माँ या कोई ऐसी मदर फिगर है जो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, तो कुंठित हो जाते हैं कई बारी बच्चे, यदि उन पर अत्याचार किया जाए, यदि उनका दमन करके रखा जाए। एनीवे, तो ये एक व्यक्ति का जन्म होता है सन 570 में। कारवां आते जाते हैं, उनके साथ वो सीरिया तक जाके आता है, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी उस समय फैल रही है। तो एक आइडिया लगना चाहिए, उसे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर एक सिंगल बुक वाले रिलीजन भी हो सकते हैं। उससे पहले आप देखेंगे, तो किताब वाले रिलीजन की बात करना ही पूरे संसार में मूर्खतापूर्ण लगता होगा कि ऐसा समाज, ऐसा विश्व, ऐसा संसार जिसमें इतनी विविधता है, वो एक बुक से कैसे चल सकता है। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी ने फैलना शुरू किया, तो जब भी कभी
कोई पावरफुल व्यक्ति कहीं पे या कोई सत्ता आती है जो शक्तिशाली होती है, तो लोग उसकी ओर झुकना शुरू करते हैं और उससे सीखते हैं। तो संभवतः इसी को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सीखा और उसने कहना शुरू किया कि मैं पैगंबर बन गया हूँ। अब यहाँ पर आजकल बड़ा एक नैरेटिव चल रहा है कि लोग बोलते हैं इक़रा, कि हमारी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, जबकि कुरान शुरू ही इक़रा से होती है। तो और इस नाम के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं आजकल। जो जिहादी हैं बड़े स्मार्ट हैं। अपने लोग क्या करते हैं, वो कभी अपना नाम शिव सेना, कभी राम सेना, कभी हनुमान सेना रख लेते हैं। वो रखते हैं न्यूट्रल नहीं नाम, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इक़रा। तो इक़रा पे आते हैं वापस। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपना नया मजहब बनाना था, इस पे नए में भी एक चीज और समझ लें जरा, कि आपको एक नौटंकी मिलेगी कि इस्लाम तो सदा से ही था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुरान क्यों आया, क्योंकि पहले के जो स्क्रिप्चर्स है वो करप्ट हो गए थे। हम्म? अब कुरान के आने से पहले इस संसार में लाखों पुस्तकें हैं। वेद, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, बौद्ध पुस्तकें, त्रिपिटक हैं, जैन ग्रंथ हैं, उधर बिब्लिक बाइबल आ जाती है, तोरा आ जाती है। सारी किताबों में से किसी को कोई चस्का लगा था कि एक इस्लाम शब्द ही हटाना था उसको? आप कल्पना करके देखिए ना, किसी को कुछ मैनिपुलेशन भी करनी है तो छोटी मोटी एक चीज की करेगा, कहीं दो चीजों की करेगा। सारे संसार में एक ही टाइम पे कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि यार हमने, जो गॉड है उसने भेजा हुआ इस्लाम, लेकिन हमने वो नाम नहीं रहने देना। मतलब इससे बड़ी मूर्खता कोई हो सकती है क्या? अब एक्चुअल कहानी क्या है कि एक व्यक्ति ने, अरेबिया में जन्म हुआ, उसने इसको देख लिया कि क्रिश्चियनिटी फैल रही है, वो एक बुक की बात करते हैं, उनके पैगंबर भी होते हैं। पैगंबर कमाल की एक नई कंसेप्ट अब आ गई कि जो गॉड है वो है तो ऑल पावरफुल, सारा कुछ कर सकता है, अल्लाह बड़ा शक्तिशाली है, गालिब है, तरह तरह के अलंकार दिए हैं उसे। लेकिन अगर उसे मैसेज देना है तो मैसेज कैसे देता है? किसी को चुनेगा, उसे मैसेज देगा, वो मैसेज आगे फैलाएगा। और फिर इस गॉड को पता नहीं था कि इंटरनेट आने वाला है, तो सबके घरों में ईमेल भेजा जा सकता है। उससे पहले उसने अपना नबियों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। है कमाल की चीज। तो ये एक एक कमाल है। एनीवे, अब आते हैं इकरा पे। तो जिसमें मोहम्मद को नई चीज क्रिएट करनी थी, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो उसने 4 आसमान के बजाय 7 आसमान बना दिए कि 7वें आसमान पे गॉड बैठा है, अल्लाह नाम का, और वो मैसेजेस देता है। और जब पैगाम भेजना है तो डायरेक्टली नहीं भेजता, उसने यार इसको चुन लेते हैं। अब अगर हमारे देश में होता तो चुनने की भी कोई प्रक्रिया होती कि कोई इसका चरित्र अच्छा है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई योग साधना करता है, तब उसको दैवीय दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। हमने इसको चुन लिया, चलिए चुन लिया जी। अब जिब्रील तुम ऐसा करो, इसके पास जाके मैसेज, मेरा पैगाम इसके पास लेके जाओ। ये लो। अच्छा, मैसेज भी कमाल का है कि वो लिखा हुआ है कपड़े पे। ठीक है, तो जिब्रील महाशय कपड़ा लेके जाते हैं जिसपे लिखा हुआ है, और अपने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बैठे हैं वहां पर, ध्यान लगा रहे हैं, तो उसको पकड़ के हिलाता है और बोलता है इकरा, कि पढ़। तो वो इकरा यानी रीड या पढ़, अरबी भाषा का है। तो अब वो तो अनपढ़ है, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी लिखा नहीं, क्योंकि अरेबिया में उस समय ना तो कोई सत्ता, ना कोई शासन होता था, ना स्कूल होते थे, कुछ भी नहीं था। कबीलाई समाज था वो सारे का सारा, तो पढ़ेगा कहां से? तो इसने बोला इकरा, बोलता है माँ इकरा, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल रही है। तो फिर उसको बोलता है इकरा,
जिब्रील ज़रूर कन्फ्यूज़ तो हुआ होगा, यार अल्लाह ने मैसेज देके भेज दिया, पढ़ने को भेजा है और ये बोल रहा है माँ इक़रा। मुझे लगा नहीं अल्लाह की गलती नहीं हो सकती, फिर पूछता हूँ। तीसरी बार बोलता है इक़रा, वो बोलता है माँ इक़रा, तो फिर वो चले जाता है। अब आप इस इसकी कल्पना करके देखें कि सर्वशक्तिमान गॉड है, गालिब है, हिकमत वाला है, सर्व क्या सब कुछ जानने वाला है और वो चुनता है पैगंबर, उसको रिटन मैसेज देता है, जिसको पढ़ना नहीं आता उसके लिए, ठीक है? तो ये कमाल सब जगह नहीं हो सकता, ये कहीं-कहीं होता है। तो उसके बाद फिर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं जी। तो अपनी बीवी के पास पहुँचता है कि ऐसे-ऐसे आया था मेरे पास, मैंने देखा फरिश्ता आया, वो ये बोल रहा था। तो जो बीवी थी खदीजा, अब पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। हाँ, नहीं, नहीं तुझे पैगंबर चुन लिया। तो उसके बाद 2-3 साल तक कोई मैसेज नहीं आता। और वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैसेज नए देने हैं, पैगंबर नया चुनना है, पता नहीं क्या होता है। तो 3 साल बाद फिर से मैसेजेस आने शुरू होते हैं। बहरहाल, अब क्योंकि नया कल्ट शुरू कर दिया है, आयु ऐसे में 40 वर्ष वर्ष की और जो बीवी है 55 साल की है। खूब माल है, खूब पैसा है उसके पास। तो अपना दोस्त है अबू बकर, अच्छा बिज़नेसमैन है, उसके पास भी खूब पैसा है। तो बोलना शुरू किया कि मुझे पैगंबर चुना है, मुझे पैगंबर चुना है। लोग बोलते थे पागल है। वो कुरान में लिखा आ जाता है कि लोग इसको पागल समझते थे। तो अब फॉलोअर तो चाहिए, तो पैसे खर्च होने शुरू हो गए। कोई गुलाम बना तो गुलाम को छुड़ा दिया। अब जिस गुलाम को छुड़ा के लाओगे, तो बेचारा मान जाएगा कि भई आप पैगंबर हो और आपके पास पैगाम आते हैं। बड़ी बात है ये। तो इस तरह से इनकी कहानी अब धीरे-धीरे गुट बनना शुरू होता है। तो 40 साल से 52 साल की आयु तक, 12 वर्ष तक कितने चेले-चाँटे बनते हैं इतना पैसा खर्च करने के बाद कि खदीजा का पैसा भी समाप्त हो रहा है और अबू बकर का पैसा भी समाप्त हो रहा है, जो कि उस समय का एक अच्छा बिज़नेसमैन था वहाँ का। कितने हैं? 100 से कम। तो फिर डिसाइड किया जाता है कि भाई मदीना चलते हैं, वहाँ पर थोड़े कम पढ़े-लिखे लोग हैं, कम बुद्धिमान लोग हैं, तो वहाँ पर अपना काम चल सकता है और वहाँ चल निकलता है। तो खदीजा यहाँ मर गई। जब ये 50-51 वर्ष का होता है तो वो मर जाती है, अब पैसे भी नहीं है, मदीना निकल लिए। तो अब लूट-पाट करनी है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है कि 25 वर्ष तक एक स्ट्रॉन्ग लेडी के इन्फ्लुएंस में रहना पड़ा। बड़ी आयु की थी, तो कुछ चीज़ें इन्हें अच्छी लगी होंगी, उसकी कुछ नहीं लगी होंगी। अब हम तो कल्पना ही कर सकते हैं। तो अब क्या करना है? अब बीवियाँ लानी शुरू करेंगे। पहली बीवी 6 साल की, जब ये साहब 52-53 वर्ष के हैं, आयशा आती है। उसके बाद एक लाइन लगनी शुरू हो जाती है जी। जब लाइन लगनी शुरू हुई, तो अब क्योंकि वो तो एकदम कमसिन, सुंदर सब प्रकार की हैं, तो एक तो पर्दे वाली मैं पिछली अपनी स्ट्रीम में कर ही चुका हूँ कि पर्दा कैसे आया था। जब ज़ैनब बिन्त जैश से निकाह करना था, तो वहाँ पर लोग जा ही नहीं रहे थे, तो वहाँ पर अल्लाह मियाँ ने आयत नाज़िल कर दी। जो दूसरी आयत है कुरान के अंदर हिजाब की, अल हिजाब, एक जब आप कुरान इस्लाम की बात करें तो आपको ज़रा स्टाइल मारना आता है। अल हिजाब की आयत आई है, अल कुरान में आई है। ये अल लगा देंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है? तो अभी इसमें लफड़ा क्या है कि जो चौथी शादी है वो होती है हफ्सा के साथ, जो इनका दोस्त उमर है उसकी बेटी है। तो उमर को कुछ कष्ट होता है। तो उमर साहब क्या बोलते हैं, वो एक हदीस है बड़ी सुंदर, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। मोटा-मोटा मैं पिछली स्ट्रीम्स में दे चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही हदीस दे रहा हूँ आपको। ये जी सही बुखारी, बुक नंबर 65, हदीस नंबर 4795, 4795, नरेटेड आयशा,
Sauda, the wife of Prophet, went out to answer the call of nature after it was made obligatory for all the Muslims ladies to observe the wheel. तो एक पत्नी है सौदा, बूढ़ी है, सुंदर नहीं है, लंबी चौड़ी है, वो जा रही है, उसको बेचारी को चुच्चू आया होगा या 2 नंबर जाना होगा, तो पास में खुला मैदान था, वहां जाती थी। तब तक वो जो 3359 है, जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, वो आ चुकी थी, लेकिन वो पहन के नहीं जाती है। तो इसमें अच्छा, हाँ, इस आयत से पहले एक और चीज हम देख सकते हैं। ये हदीस में पहले दिखा चुका हूं आपको, हदीस नंबर 6240, बुक नंबर 79, हदीस नंबर 14। हदीस क्या है? आयशा क्या कह रही है? उमर बिन अल-खत्ताब यूज्ड टू से टू अल्लाह's मैसेंजर, लेट योर वाइफ्स बी वील्ड। उमर बार बार बोला करता था कि यार अपनी बीवियों को तुम पर्दे में रखो, इनको हिजाब पहनाओ, लेकिन पैगंबर वो नहीं करता था। तो जो पैगंबर की बीवियां थी वो खुले में शौच करने जाया करती थी। तो अब उमर क्या करता था वहां पर, जहां पर शौच करने जाती थी, अब वहां पर कैसा माहौल होगा वो, चलिए अब उसकी तो क्या बात करें। तो वहां पर ये छिप के बैठा हुआ था, सहाबा लोग हैं, साहब लोग हैं ये, तो वहां छिप के बैठते थे। तो अब क्या हुआ जी, अब ये हदीस में देखिए, हदीस कितनी सुंदर बनाई गई है। शी वॉज अ फैट ह्यूज लेडी एंड एवरीबडी हु न्यू हर बिफोर कुड रिकॉग्नाइज हर। अब अगर ये सेंटेंस नहीं आया होता ना, वो एक लंबी चौड़ी महिला थी, मोटी ताजी थी, और जिसने उसको एक बार देख लिया उसको पहचान ही जाएगा। ये सेंटेंस अगर इस हदीस में नहीं होता तो हदीस में थोड़ा सा सम्मान बच जाता शायद। चलिए एनीवे आगे देखिए। सो उमर बिन अल-खत्ताब saw her and said, O Sauda, by Allah, you cannot hide yourself from us. So think of a way by which you should not be recognized on going out. सौदा, तुझे हमने पहचान लिया है, तो अब कोई नया तरीका ढूंढ के हम तुझे ना पहचान पाए। अब आपको वो याद आई, एक हमने स्ट्रीम किया था अमीना अली का, some of the men found opportunity in this when they went to relieve themselves। याद आया आपको? तो वो कौन लोग थे जो वहां they were lurking in the dark। तो कौन थे जो डार्क में लर्क कर रहे थे? वो अपने सहाबा लोग थे। सहाबा लोग देखते थे कि कौन यहाँ छुच्छू पोटी वाली जगह पे आएगा, तो उमर साहब ने देखा उसको, तो आवाज लगाई कि सौदा, हमने तुझे पहचान लिया है। अब आप सोच के देखिए, बेचारी को प्रेशर पड़ा हुआ होगा, वो बेचारी आ रही होगी और वहां पर उसको आवाजें लगानी शुरू कर देते हैं कि देख लिया भाई हमने तुझे। तो फिर सौदा returned while Allah's messenger was in my house taking his supper and a bone covered with meat was in his hand। तो अब वो परेशान तो ही होगी, तो वो आई वापस, तो अपने जो रसूल अल्लाह हैं वो उस समय डिनर कर रहे थे आयशा के घर में। आयशा उस समय 14 वर्ष की रही होगी। हाथ में हड्डी पकड़ी हो जिसपे अभी गोश्त लगा हुआ है। तो सौदा आती है, रसूल अल्लाह, मैं वहां गई ये करने, ये वो करने वहां गई थी मैं, तो वहां पर उमर ने मुझे ये बोला। अब आप कल्पना करके दें, वो खा रहे हैं हुजूर अपने नबी पाक। तो आगे देखिए क्या बोलती है हदीस जो है। शी एंटर्ड एंड सेड, ओ अल्लाह's मैसेंजर, आई वेंट आउट टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर एंड उमर सेड टू मी सो एंड सो, देन अल्लाह इंस्पायर्ड हिम। तो ये अभी खाने लगे थे, इन्हें कुछ नहीं पता अभी तक, ठीक। अब पहले वो उमर बार बार इन्हें कहता रहता था कि यार इनको पर्दे में रखो, पर्दे में रखो, वो नहीं रखते थे। अब वहां ये या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, ये हो गया तो खान, तो एकदम से अल्लाह मियाँ की नई आयत नाजिल हो जाती है। तो वो आयत क्या है वो अब ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। ये है जी, हाँ, ये सूरा है 24वीं और सूरा का नाम ही अन नूर है। देखिए नूर फैलता है इससे। आप जाहिल लोग हैं, आपको ज्यादा पता नहीं चलता। तो इसकी 31वीं आयत है ये।
और ए रसूल, अब हाथ में उनके वो हड्डी गोश्त वाली पकड़ी हुई है, और ए रसूल ईमानदार औरतों से भी कह दो कि वे भी अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब वहां जब वो जाएगी शुच्छु पॉटी करने, तो शर्मगाह की हिफाजत करने को स्पेशल बोल दिया। और अपने बनाव श्रृंगार की मकामात को किसी पर जाहिर ना होने दे, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाता हो, छुप ना सकता हो, उसका गुनाह नहीं। और अपनी ओढ़नियों को घूंघट मार के अपने गरेबानों सीनों पर डाले रहें, और अपने शौहर या अपने बाप दादाओं या अपने शौहर के बाप दादाओं या अपने बेटों या अपने शौहर के बेटों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपने किस्म की औरतों या अपनी लौंडियों या घर के नौकर चाकर जो मर्द सूरत हैं मगर बहुत बूढ़े होने की वजह से औरतों से कुछ मतलब नहीं रखते, या वह कमसिन लड़के जो औरतों के पर्दे की बात से आगाह नहीं है, उनके सिवा किसी पर अपना बनाव श्रृंगार जाहिर ना होने दिया करें। और चलने में अपने पांव जमीन पर इस तरह ना रखें कि लोगों को उनके पोशीदा बनाव श्रृंगार, झंकार वगैरह की खबर हो जाए। और ए ईमानदारों, तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। देखिए, इसे कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, कि वो आते ही बोलती है और रसूल अल्लाह को एकदम से आयत नाजिल हो जाती है। ठीक, तो अब ये आयत नाजिल हो गई। अब क्या हुआ? देन अल्लाह इंस्पायर्ड हिम, एंड व्हेन द स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन वाज ओवर एंड द बोन वाज स्टिल इन हिज हैंड, as he had not put it down, he said to Sauda, you have been allowed to go out for your needs. तो ए सौदा, अल्लाह मियाँ की आयत आ गई है, तुमने सुनी ली होगी, ऐश करो। तो ये है हिजाब की आयत। ये हिजाब की आयत नंबर 2 है। तो अब आप कल्पना करके देखें कि सब कुछ कितना सुंदर है, इतना बढ़िया मजहब, सब कुछ इतना वैज्ञानिक, इतना साइंटिफिक है, और आप अभी तक जहालत में डूबे हुए हैं। तो आप लोगों पर मुझे कभी कभी तो दया आती है। आपने अभी तक, ये देखिए, मुझे भी लगता है हॉटलाइन से दावत आ रही है, लेकिन हूं तो मैं भी जाहिल, है ना। तो हम दावत अभी कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कर लेनी चाहिए थी। एनीवे, तो अब मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से कुछ ऐसे जाहिल हैं जो इन बातों पे हंस रहे हैं। बहुत गलत बात है ये, अल्लाह का अजाब आ सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ब्रीफ में क्रोनोलॉजी है, देखिए कहां से शुरू हुए, आदम और हवा से, और यहाँ पर हमारे नबी पाक अकरम को सीधा सीधा अल्लाह मियाँ ने हॉटलाइन से एकदम से आयत उतारी कि अब ये किन किन को दिखा सकते हैं और किन किन को नहीं दिखा सकती। इसलिए ये महिलाएं हिजाब पहनती हैं, क्योंकि इट इज देयर चॉइस। Kaizen Moksha Neeraj ji, pranam, pranam ji. The fact that the biblical God plagiarized his own work to create a woman should infuriate feminists. Why doesn't that happen, Jai Shri Ram? यार, ये इतने भयंकर प्रश्न मत पूछो आप। फेमिनिस्ट का मतलब होता है आधा दिमाग खाली होना। अब इसमें इनको प्रॉब्लम पता क्या है? इनका बस नहीं चलता, नहीं तो बोले मर्दों को भी बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि उसकी ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर वाला सारा नैरेटिव है, लेकिन वो इनके बस में नहीं है ना, क्योंकि वो तो नेचर ने दे रखा है कि महिला ही बच्चे को जन्म दे सकती है। और हाँ, वैसे ही जो बिब्लिकल गॉड है, उसने ही महिला को पहले सेकंड फिडल बनाया। देखिए, पहले तो उसने गॉड को पहले तो मर्द को जन्म दे दिया, पुरुष को, और फिर एज एन आफ्टर थॉट वुमेन को बनाया। ये बिब्लिकल नैरेटिव है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट्स को इस पे गुस्सा तो आना चाहिए, लेकिन करें क्या? वो एक्सपोज हो जाएंगे कि उनको ये सारी किताबें खोल खोल के बतानी पड़ेंगी कि ये बकवास चलती है, और रिजल्ट क्या होगा
कि जितने कामी वामी इस्लामी और मलेच्छों वाले मजहब हैं, इन सब की पोल पट्टी खुल जाएगी और फेमिनिस्ट मूवमेंट के पीछे हैं ही वो लोग हैं, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं करेंगे। Ravindra Diwan, Neeraj, you are such a sophisticated demolisher of the cult of Islam, but when I share in my groups, the secularist, Khalistanis, SCs, etc. refuse. वो करेंगे ना। देखिए रविंद्र जी, नैरेटिव की पावर ही ये होती है कि आप व्यक्ति को ओपिनियनेटेड बना देते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, जानते हैं क्या है? यहाँ हर किसी के पास ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। जब आप फैक्ट देंगे तो उनकी ओपिनियन गिर जाएगी, लेकिन वो जो ओपिनियन उन्होंने बचपन से पाल रखी थी, उसके साथ उनकी ईगो जुड़ी होती है, जो बहुत बड़ी होती है। तो जब आप उन्हें ये फैक्ट दे रहे हैं ना, आप उनकी केवल ओपिनियन को पंक्चर नहीं कर रहे, आप उनकी ईगो को पंक्चर कर रहे हैं। और इन गधों जिनके नाम आप ले रहे हैं, इनसे बड़ा गधा तो होता ही नहीं कोई, तो ये कहाँ मानने वाले हैं। लेकिन आप प्रयास करते रहें, शायद कभी ना कभी कोई मान ही जाए। जी, देसी लड़का नीरज जी, सर रोज रोज एक ही खबर देखकर हम बोर हो रहे हैं, प्लीज कुछ नया दिखाइए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि कुछ नया होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए हो क्या रहा है। आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पे जाइए, हिजाब को सर्च कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। ये सारी नैरेटिव की लड़ाई है। आप अगर यहाँ पर केवल एन्जॉय करने आ रहे हैं ना, मज़ा लेने आ रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। यू गॉट योर प्रायोरिटीज़ रॉन्ग। हमें अपनी प्राथमिकता ठीक करनी पड़ेगी। ये एक, अब जैसे ये आज जो मैं हदीस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह हड्डी लेके बैठे थे, वो आते बताते कि मैं तो वहाँ टट्टी करने गई थी और वहाँ पर ये हो गया मेरे साथ। तो ये आपने सुनी थी क्या? ये सब बातें आपको नैरेटिव बिल्ड करने में सहायता करती हैं। आप ऑपोजिशन को देख लीजिए, आप जिस चैनल पे जहां जाएंगे ना, जिस आउटलेट पे जाएंगे, वहां आपको ये चीज दिखने वाली है। तो हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। आपसे मैं सहमत हूं कि बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है ये समझ लीजिए। अगर आप एंटरटेन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सैकड़ों साधन है। आई एम अ वेरी बैड एंटरटेनर। पोपट Muhammad, son of Bharat, launches rockets for betterment of humanity. ES-04, son of Hijabi, launches rockets to finish humanity. ओवैसी को ये बता देना। अरे पोपट साहब, आप बताइए उनको, ओवैसी जी को। दीपक तिवारी, लुगाई खुले में हकती है और चूसुल्ला बोटी चढ़ा। देखिए ऐसी बात मत कीजिए, ये क्या तौहीन रिसालत है, और हमारी गर्दनें तो हमारे नबी की अजमत के लिए हैं, तो ऐसी बात मत करें आप। राहुल भाटिया, देवबंद पर बैन नहीं लगाया जा सकता। देखिए जी, जहां तक किसी इंस्टीट्यूशन पर बैन लगाने की बात है, तो सबसे पहले CFI, PFI इन पे लगने चाहिए थे, जमीयत उलेमाए हिंद पे लगना चाहिए था। और वास्तविकता तो ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन इस तरह की किताब पढ़ा रहा है जो नफरत करना सिखाती है, उस किताब पर और इंस्टीट्यूशन पर बैन लगना चाहिए। लोगों को पता चले कि ये रिलीजन के नाम पे, मजहब के नाम पे क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। अपने लोगों को तो पता ही नहीं, और जो अपने नेतागण हैं वो ऑल रिलीजन आर सेम की डफली पकड़ के बैठे हैं। तो जब तक हम उन पे प्रेशर नहीं डालते, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो ये बार-बार मुझे बोलना पड़ता है, कहाँ मुझे फिज़िक्स पढ़ाने में मज़ा आता था, इसमें कोई मज़ा नहीं आता मुझे। लेकिन करना पड़ता है, वो काम है हमारा और करना पड़ेगा। ये विवशता है। तो बैन तो इस देखिए, इन सबको वापस ह्यूमनाइज़ करने की आवश्यकता है। वो कैसे कर सकते हैं? बैन लगाना उसका एक कंपोनेंट हो सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें इस कल्ट को इसकी वास्तविकता बतानी पड़ेगी।
सम्यक चरित्र, नथिंग स्पिरिचुअल बट जस्ट एवरीथिंग फिजिकल इन। जी हाँ, सिख इस्लाम सिकलाम, क्या बात है। देसी लड़का सर, भाजपा समान नागरिकता कानून कब लाएगी, या केवल हम लोग बातें ही करेंगे? भाई हमारे बस में बातें करना है, नैरेटिव तोड़ना है, वो जो हमारे बस में वो हम कर रहे हैं। भाजपा क्या करेगी ये भाजपा बता सकती है, ये तो भाजपा को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। Shivam Kumar, the more we expose their fundamental ideology, the more their false propaganda and narrative will collapse. We need thousands more बौद्धिक क्षत्रिय like नीरज जी, तोफेल जी, संजय जी एंड अदर्स। जी हाँ शिवम जी, एग्जैक्टली मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि हमें ढेरों लोग चाहिए जो ये बात कर सकें, करते रहें, सब जगह से करें, जो आउटलेट मिले सब जगह, सब स्थानों से होना चाहिए। आप देखिए जितने न्यूज़पेपर्स हैं, वाशिंगटन पोस्ट से लेके हमारे देश के HTTOI, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, सारे के सारे एक ही राग अलाप रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया आ गया, इस टाइम इनको काउंटर कर सकते हैं, इसलिए जितना कर सकें उतना अच्छा, हर किसी को करना चाहिए। ज्योतिर्मय दास, इकरा नहीं बकरा कहा और मोहम्मद ने कहा। नहीं नहीं, ये नबी पाक अकरम की तौहीन मैं नहीं कर सकता, ना मैं सह सकता हूं आपके साथ गलत बात। प्रतीक शर्मा, नीरज सर, चरण स्पर्श जी, यशस्वी हो आप। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों से ज्यादा जरूरी हिंदुओं का शिक्षण है? जी प्रतीक जी, 100% मुझे ये लगता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर रोज बात करने बैठता हूँ, लगभग रोज बैठता हूँ। हिंदू स्वधर्म का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं बजाय कि मुसलमान करें। कर तो दोनों रहे हैं जी, दोनों को समझाना आवश्यकता है, लेकिन आपकी बात ठीक है, हिंदू ज्यादा गधा बना। हालांकि मुस्लिम भी, जो ये फेक नैरेटिव है उसके विक्टिम मुस्लिम ज्यादा हैं हमसे। अपने लोग तो जब सड़क पे जिहाद आता है, जब दंगा होता है, तब अपने लोगों को प्रॉब्लम आती है, या जो लव जिहाद से बहन बेटियों को आती है, लेकिन वो तो रोज पिसते हैं। तो दोनों को ही सुधारना है, दोनों को ही बताना है। शांतनु कुलकर्णी, टू नीरज अत्री जी, द माइंड रेवोल्यूशनरी। जी शांतनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी पीछे आया था ना कि हम सभी को ये काम करना है मिलजुल के, तो सभी को माइंड रेवोल्यूशनरी बनना है। और आज तो बहुत सरल है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, कीजिए आप, जैसे जैसे संभव हो कीजिए। रसूले मोमिन, अरे मोमिन तो रसूलों का ही होगा भाई। प्लीज वेलकम अ न्यू एक्स मुस्लिम बिकॉज ऑफ यू। वाह, अरे वाह वाह, स्वागत है आपका। और जब ये सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नईम औरंगजेब, नीरज, यू मेक फन ऑफ दोज वुमेन हु रिस्पेक्ट देयर बॉडीज। प्ले बॉय नीरज, यू सेक्सी ड्रेसर, लोल। ये क्या है भाई? जो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगी उनको तो, उनका फन तो नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम ये कह रहे हो, अब मुझे समझ में आया कि दिल्ली राजस्थान की गर्मी में 45 डिग्री सी टेम्परेचर में जो काला तंबू पहन के निकलती हैं, पसीने से बदबू फैलती है जिसके, वो दे आर रिस्पेक्टिंग देयर बॉडी। तो किसी मेंटल असाइलम में जाना भैया, अपना इलाज करवाना, फिर यहाँ पे बात करना। देखिए ऐसे पोपट भी हैं। अच्छा ये फिर से आ गया जी। रसूल मोमिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काइजन मोक्ष, नीरज जी प्रणाम। प्रणाम जी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई रीड द ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान इट रीड्स एज NROP, द अदर टाइम्स इट इज TSIDS। यार इतना भयंकर TSIDS क्या होता है? प्लीज रीड द अपर केस वर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा ओके, हाउ डू पीपल थिंक दिस इज अ रिलीजन? ये अच्छी इनोवेशन है काइजन मोक्ष, ग्रेट। देखिए बात ये है कि
जो एनरॉप आपने बताया है ना, वो आपको हदीसों में ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा, बल्कि कभी-कभी रिवल्सिव भी लग सकता है वो आपको। और जो टीएसआई दास वाला है, वो ठीक है आपकी बात, वो तो है ही, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है ना भाई। ना तो हिंदुओं ने पढ़ा है और ना मुसलमानों ने पढ़ा है। बस वो एक भेड़-चाल है जिसमें लगे हुए हैं, और यही हमें करना है कि लोगों को बताना है कि इसकी वास्तविकता क्या है, उसे समझ तो लो। इसके पीछे तुम लग तो गए हो। लेकिन आपका इनोवेशन अच्छा लगा। Vineet Thakur, Sikhs have become untrustworthy now. They are same as jihadi. विनीत जी, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि कभी भी ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक ट्रैप होता है जिसमें हम फंस जाते हैं, और वो फंसने के बाद हम गलती करते हैं। सारे सिख एक जैसे नहीं है, उसमें आपको बहुत वेरिएशन मिलेगी। मैं तो पंजाब में देखता हूँ, सारे शेड्स आपको दिखाई देंगे। सेम मुसलमानों के साथ है, आपको जिहादी भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। हालाँकि परसेंटेज वाइज़ कम हो सकता है, लेकिन ये वेरिएशन आपको मिलती है, ये आपको पहचाननी है, क्योंकि जब तक हम ये पहचानेंगे नहीं ना, तब तक हम गलतियाँ करेंगे। क्योंकि आप ऐसे सोच के देखिए कि जो ऐसे जेल खाने से बाहर आना चाहता है, अगर आप उसे स्टीरियोटाइप कर देंगे, तो उसे कष्ट भी होगा, और उसका बाहर आने का रास्ता जो है वो सहज नहीं हो पाएगा। तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। चौहान सिंह नीरज सर, एक एक्स मुस्लिम शैल की साहिल की आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से उसे प्रेशर कर रहे हैं, बहुत तेजी से फेमस हो रहा था, आज उसकी लास्ट स्ट्रीम है। जी, मुझे पता चला है उसका। ये चीजें होंगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसकी जो सहायता की जा सकती है वो करें, क्योंकि अ, फिर वही बात है कि जो गुंडे बदमाश हैं वो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे, तो जो सज्जन हैं उन्हें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फ्री माइंड, इस्लाम एक स्लेव हिरार्की सिस्टम है। हर एक किसी ना किसी का स्लेव है। हिरार्की के टॉप में हुजूर और अल्लाह है। भाई, फ्री माइंड, आपकी बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन वो तो जा चुके हैं ना आप। अल्लाह का कोई प्रूफ नहीं है, हुजूर साहब जा चुके हैं, लेकिन उनके नाम पे जो पर्चियां काट रहे हैं वो मस्त मजे ले रहे हैं, जो टॉप पे बैठे हैं। बाकी तो पिसे हैं बेचारे। शिवम कुमार, स्टिल फॉर मोर देन 90% हिंदूज गीता इक्वल टू कुरान। जी हाँ शिवम जी, मैं यही बात कहता हूं कि ये जो नैरेटिव का ये झूठ है ना, ये हमें तोड़ना है। आप गटर को गंगा से कंपेयर करेंगे तो गलत होगा ना। लेकिन जब 70-75 साल से 70 क्यों, वो गांधी ने 1920 में शुरू कर दिया था, 1916-17 में, तो 100 साल से ऊपर हो चुका है। जब तक ये नैरेटिव हम नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम हमें ये कामी वामी इस्लामी सब झेलने पड़ेंगे। सुमेध जोगलेकर, एक बार मैंने आपको आरिफ मोहम्मद खान के बारे में सवाल पूछा था, आपका जो उत्तर था उसको सही होते देखा। उनका बुर्का पर स्टेटमेंट पढ़कर, ही टेल्स हाफ अ ट्रूथ ऑल द टाइम। ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन। उन्हें पता है कि क्या कितना बोलना है, किस टोन में बोलना है। और एक वर्ग है जो उल्लू बन जाता है बड़ी जल्दी। तो ठीक है, हमें हमें इतना इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता है कि हम ये चीजें पहचान सकें। गुरविंदर सिंह, Sikhs have saved Hindus and their women, otherwise you all wouldn't have been talking here like this. ये कहाँ से आ गए? ये ऐसे जोकर हैं
नाम गुरविंदर सिंह रख लिया तूने बेटा। सिख्स हैव सेव्ड हिंदूज, अच्छा, एंड देयर वुमेन। जो जिहादी आते थे ना, तो सबकी महिलाएं उठाते थे। और सिख कहाँ से निकले हैं? हिंदू में से निकले हैं। पहले ना अपने घर जाके, अगर तो तू मुल्ला है गुरविंदर सिंह के पीछे, तो हम पहचानते हैं, और अगर तू खालिस्तानी है तो बेटा पाकिस्तानियों के तलवे चाटता रहे। और जो आम सिख हैं उन्हें पता है कि वो हिंदुओं में से निकले हैं। एक बड़ा भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है। और अगर हम आज की डेट में अगर देखें, तो जैसे हम आज फौज बनाते हैं, तो फौजी हमारे घरों से जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। फौजी हम पे अगर ये बोले कल को आके कि हम तुम पे एहसान करते हैं कि तुम्हारी बहन बेटियां बचाते हैं, तो उतना ही मूर्ख होगा जितनी तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। और कभी माधवदास बैरागी, जिसे आज बंदा सिंह बहादुर कहा जाता है ना, उसके बारे में पढ़ लेना, फिर ऐसी बातें करना। गुरविंदर देशद्रोही नहीं, नहीं देशद्रोही नहीं, ये गधे हैं। गुरविंदर सिंह, खालिस्तान मुर्दाबाद एंड संगीज मुर्दाबाद। तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद है क्या बेटा? पहले ना क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। शिवम कुमार। अच्छा, भाई ये तो जरूरी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करते रहें, क्योंकि जो जितने ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे साथ हेराफेरी करते रहते हैं। तो अम, ये काम आप करते रहें निरंतर। हिंदू सेना, क्या आप मुस्लिम्स को गाली देते हैं? तो आप मेरा साथ जुड़ें, मैं भी देता हूं। नहीं जी, हम मुस्लिम्स को गाली नहीं देते। हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं। जो आइडियोलॉजी नफरत फैलाती है वो सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। मुस्लिम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जी, तो मुझे लगता है कि और प्रश्न आज के हमने ले लिए हैं सारे। तो आप सभी से निवेदन, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। और अच्छा कि आपने याद दिलाया कि अभी मुझे जयपुर डायलॉग्स पे भी जाना है। तो ठीक है जी, आज हम यहीं पे इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। भारत माता की जय। वंदे